चिल्लाते हैं कि चावल नहीं मिलता और चीनी नहीं मिलती है, तो उन्होंने ये कहा है कि एक देवता अगर प्रसन्न कर दो तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना गन्ना पैदा होगा जो 50 साल में नहीं हुआ। और चावल जब ढंढोरा पीटा और अयोध्या में आपको लाखों आदमियों से ऊपर ले गया, और सरजू जी में 22 मई से और 28 मई तक आपने देखा होगा कि जिस समय पर बच्चियां सरजू जी में इतनी गहरी में प्रवेश हुई तो सरजू जी घटती चली गई, और बच्चियों को लोगों ने ये बताया कि यहाँ तक घटती चली आई जैसे कृष्ण का इतिहास था, और इधर से उधर चली गई। ये लोगों ने उस समय पर खबर दी, तो सरजू महारानी भी यानी बच्चियों के लिए जगह दे सकती है और घटती चली गई। उस समय पर 22 मई से 28 मई सन 77 में एक देवता प्रसन्न हुए। बाद में गन्ना पूरा बोया गया, वर्षा बाद में हुई, बाद में चावल लगा, लेकिन हिंदुस्तान में इतना गन्ना पैदा हुआ कि अभी तक किसानों के खेतों में पिछले साल का खड़ा हुआ है। इस साल के लिए जो बोया था वो तो खड़ा ही है। और चीनी जो है आपकी ढकेलों पर बिकती है, जितनी चाहो ले आओ, गुड़ जितना चाहो ले लो। यदि कहीं पर दाम निर्धारित न किया जाता तो 1.5 रुपए और 1.25 रुपए चीनी बिकती। इतना भारत में उत्पादन किसानों के खेतों में उसी देवता के प्रसन्न करने पर हुआ। तुरंत एक दूसरा स्वप्न हुआ कि अभी आपको जनता जनार्दन के लिए और मेहनत करनी, फौरन चले जाओ अहमदाबाद, और गुजरात में साबरमती अहमदाबाद के बीचों बीच में उसमें सज्जुग आगमन साकेत महायज्ञ करो और सज्जुग के आने का बिगुल बजा दो। अगर बिगुल बजा दिया और 33 करोड़ देवताओं को प्रसन्न कर लिया तो हिंदुस्तान में किसानों के खेतों में इतना अनाज पैदा होगा जो 30 साल में नहीं हुआ। 6 महीने पहले ढंढोरा पीटा, 33 करोड़ देवता पहुंच रहे हैं, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, आप लोग चलिए, और आपने उस उपस्थिति को देखा अहमदाबाद में। उसके बाद फसल तो बाद में तैयार होगी और बाद में कटेगी, लेकिन बोने के पहले बाबा जी ने जो आपको बताया, भारत में इतना अनाज किसानों के खेतों में पैदा हुआ कि कोई आदमी भूखों नहीं मर सकता। पहले क्या था, मर जाओगे मर जाओगे, नसबंदी करो, गर्भपात करो, आदमी कम करो, ये कम कर दो, वो कम कर दो। अरे ऋषियों के खून निकालने पर तो रावण मारा गया। देखा आपने, बड़े बड़े लोगों ने जब खून निकाला, ऋषियों को तंग किया, टैक्स लगाया, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मारे गए। तो ये तो गर्भपात और ये नसबंदी कितना बड़ा अपराध है, कितना घोर यानी घृणा का काम, यानी बिल्कुल दुष्कर्म है कि इतनी बड़ी हत्या कि न मालूम उससे कौन सी महारात्मा पैदा हो जाए और क्या कर दे, उसको गर्भी में तथा समाप्त कर दिया जाए। 2 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने तक के छोटे छोटे बच्चे यानी उसके गिरवा दिए गए। ये कितना जघन्य कार्य, इसकी सजा क्या मिलेगी? उस नरकों में डालकर जो ऐसा काम कराते हैं, क्या उनको फरिश्ते जमदूत उनको सजा देंगे? ये तो आपको मालूम है। देखो काफी बातियों, शराब और ताड़ी, मांस और मछली और अंडे यदि तुम खाते हो और दिन और रात गंगा में स्नान करो तो आपके पाप नहीं धुलेंगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा। ये गंगा जल अगर पाप धोती है तो इसमें जो नहाते हैं और लोग जो हिंदू नहीं है उनके अगर पाप नहीं धुलते हैं तो श्रीमान जी आपके पाप कैसे धुल जाएंगे? उस गंगा में स्नान करो जिस गंगा में त्यागे सुबह शुभ, वो कर्म जो सुबह सुबह उस ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करो जहां ये दोनों कर्म दग्ध होते हैं, पाप और पुण्य। जो भागीरथी ने ब्रह्म गंगा को प्रकट किया था और धारा को ज्ञान की उतार करके लाए, उसका वितरण कर दिया उत्तराखंड में, और हम लोगों को बताया कि किस तरह से ऊपर से ज्ञान गंगा उतरती है। तो आप अभी भूल में है, बहुत भूल में है, समय निकला जा रहा।
उसके यहाँ किसी की क्षमा नहीं होती है। अधिकार आपको भगवान ने पूरे दे दिए, जो आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन जब आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा तो फौरन मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को 1 सेकंड के अंदर इस शरीर से, जिस्म से खींच के आधा अलग, और शरीर जमीन पर गिरेगा और वो देखिए जल रहा, वो मनगंगा घाट पर धुआं उड़ रहा है। उधर देखिए ये हालत में कहाँ गए, आपने कभी सोचा है कि ये कहाँ चले गए? ना बाप ने, न माई ने, न भाई ने, बंधु ने, दोस्त ने, न मित्र ने, किसी साथी संगी ने सोचा कि कहाँ गए? कुछ नहीं। उधर ले गए, हिसाब हुआ और सीधा नरकों में पहुंचा दिया। करोड़ों वर्षों तक आप मार खाते रहो, कौन पूछता है? इसलिए बुरे कामों को छोड़ो, दिन में काम करो, शाम को बच्चों की सेवा, जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन। मैं तो एक सीधी बात, और अपनी जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। जिस नाम के साथ वाल्मीकि ने अपनी जीवात्मा को जोड़ा और चल गए ब्रह्मांड में, ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, वही काम आप अपने गृहस्थ आश्रम में रहकर करो कि जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। जो 24 घंटे और चारों जुगों से जो नाम का उच्चारण तुम्हारे मनुष्य रूपी मकान में हो रहा, जीवात्मा को उसके दरवाजे पर बैठाओ और तुमको उसकी सुनाई आवाज और वाणी देगी। बड़ा कशिश और बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, और जब आनंद और मजा जब मिल जाएगा तो कौन छोड़ता है उसको? बड़े बड़े छुड़ाने वाले आए, कुछ नहीं। बड़े बड़े बादशाह थक गए, बड़े बड़े राजा थक गए, और अलमत फकीरों का कुछ नहीं। तो इसलिए आज गृहस्थ आश्रम में ये काम कर लो, आपको बड़ा सुगम समय, सरल, और इस समय पर उपयुक्त मौका है। जो ढंढोरा पिट रहा उसी में अपना काम बना लो, नहीं जप ले लो। ये यहाँ पर आप आए हुए हो, आप संयुग की स्वागत तैयारियों के भागीदार, भक्ति मुक्ति यानी शिवजी महाराज 15 तारीख से 25 तक बांट रहे हैं, और जिसकी इच्छा हो वो यहाँ आकर के ले ले। पीछे से आप पछताओगे, फिर भक्ति और मुक्ति बंटने का रास्ता बंद हो जाएगा। वो तो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में और 5000 बरस कलयुग में भी उन्होंने नहीं बांटी। वो तो न मालूम क्या क्या प्रार्थनाएं हुई। तो आपकी गंगा तट पर इतनी तो दया और कृपा कर दीजिए, तो ये उन्होंने अवसर आपको दे दिया है। इधर तो उनका स्थान है और उधर विष्णु का है, और बीच में तो आप तो विष्णु को मानते हैं और बम भोले जी को मानते हैं, हरिहर बाबा जी को। और चलो ये जो है ये हमारा समझ लीजिए, और जैसा समझिए वैसे ही समझ लीजिए आप। तो चलो ये तो जो बाहर से आए उनका ये हो गया, लेकिन इधर आपका हो गया, उधर भी आपका हो गया, बीच में तो है ही हम, उसमें तो कोई बात नहीं है। तो आप लाभ क्यों ना उठा लें? तो ये तो अवसर है। आज भी नामदान, गोपनीय भगवान का अमोलक धन आज भी नरनारियों को मिलेगा, और आपको वहीं जाना होगा, उस बातों के टावर के पास। वहीं पर मैदान है, वहाँ कितने भी बैठ सकते हैं, बीच में कोई मैदान ऐसा नहीं। तो वहाँ आप जाएंगे, और ये है यज्ञशाला है। काफी बाती जो भी अंदर यज्ञशालाओं में बैठना चाहे, वो मैं पत्नी और पति के जितने भी बीच में 64 कुंड है, वो 64 है, यानी पति और पत्नी वो आकर के हमारे आचार्य है वहाँ, और उनसे आप भेंट कर लें, और आप अंदर भी आप स्थान ग्रहण कर अपना लाभ उठा सकते हैं। और जो अंदर नहीं जा सकते हैं, वो बाहर में खूब अच्छी तरह से अपनी तबीयत बुझाकर पूरी अपनी तमन्ना, इच्छा को पूरा करो, और फल और फायदा आपको बराबर। उसमें कोई कमी बेसी नहीं। आज आपने देखा होगा कोई स्थान जरा सा भी खाली रहा। कल तो जरा देर हो गई थी, क्योंकि सायंकाल प्रारंभ हुआ, सुबह और पूजा पाठ और सब कुछ होता रहा, लेकिन आज तो आपने सुबह से ही देखा। तो बाहर में तो यह है, बाहर में तो हम सब लोगों का है, और अंदर में क्या है? अंदर है विद्वानों का। वेद विधि का अंदर और बाहर में 2 चीजें हुआ करती हैं। एक तो वेद होता है, एक लवेद। वेद अंदर